हेलो गाइस, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश छवि की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज मैं फिर आई हूँ एक लहंगे के साथ। और गाइस, ये कॉटन धागा है। ये कॉटन का, जिसे सूती धागा बोलते हैं, वो वाला धागा है। देखिए, मैंने ये बहुत पतले होते हैं, इसलिए मैंने डबल कर रही हूँ। और आज इसी में आपको लहंगा बनाना बताऊँगी। देखिए गाइस, अब हम नॉट बनाएंगे इस तरीके से, ऐसे लेंगे और हम नॉट बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये हमारी नॉट बन गई। अब देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गए। अब देखिए, 3 चेन स्किप करेंगे। चौथी नंबर की जो चेन है उसके अंदर डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। अब मैं ये लहंगा गाइस थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ। और कॉटन थ्रेड है, ये कॉटन का धागा है जो हम गर्मियों में भी पहना सकते हैं। तो देखिए, 2 चेन, एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया, क्योंकि हमने जो 3 की चेन थी वो भी एक डबल क्रोशिया में काउंट करी है। अब इससे नेक्स्ट चेन में एक चेन में 1 बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 1 बार डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में 1 बार डबल क्रोशिया। इस तरीके से हर चेन में मुझे 1 बार डबल क्रोशिया काउंट करनी है, इस तरीके से। तो चलिए एंड करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस, अब हम लास्ट में आ गए। ये जो धागे हैं ना, इनको हम इस तरीके से फोल्ड ले लेंगे। अब यहाँ से डबल क्रोशिया बनाना स्टार्ट करेंगे, जिससे कि हमारी फिनिशिंग भी अच्छी आए, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट में ले लेंगे। आपका जितना बड़ा धागा है उतनी ही दूरी से लें। अब इसको थोड़ा सा ऐसे खींच देंगे और इसको यहाँ से कट कर दीजिए। निकलने का डर एकदम से ख़त्म हो जाएगा। देखिए, ये हमारा इस तरीके से बन के रेडी हो गया। देखिए गाइस, ये हमने 18 डबल क्रोशिया के 2 राउंड बना लिए। एक पहला राउंड है और फिर उसी के ऊपर सेम उतार दिया है मैंने। 18 डबल क्रोशिया के ऊपर 18 डबल क्रोशिया बना के रेडी कर दिए हैं। अब देखिए गाइस, हम क्या करेंगे, 1 चेन 2 चेन, 2 चेन हो गई। 2 चेन को हम हाफ डबल क्रोशिया मानेंगे। अब देखिए, जो हमारी फर्स्ट वाली चेन है उसमें न लेके हम नेक्स्ट वाली में हाफ डबल क्रोशिया, 3 हो गए और तीनों को एक साथ निकाल देंगे। इसे हाफ डबल क्रोशिया कहते हैं। अब देखिए, 1 चेन स्किप करेंगे। देखिए, 1 चेन 2 चेन 3 चेन, 3 चेन हो गई। 1 चेन स्किप करेंगे इसके नेक्स्ट चेन में, फिर दोबारा से मैं हाफ डबल क्रोशिया कर दूंगी, तीनों को एक साथ निकाल दूंगी। फिर देखिए, 3 की चेन लूँगी, 1 2 3, 1 चेन स्किप करूँगी, नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया कर दूंगी यहाँ से। फिर देखिए, 1 चेन 2 चेन 3 चेन, और इसी चेन में फिर दोबारा से हाफ डबल क्रोशिया कर दूंगी ऐसे। तो मुझे इसी तरीके से हाफ डबल क्रोशिया करनी है और 3 की चेन बनानी है। 1 चेन 2 चेन 3 चेन, 1 चेन स्किप करूँगी, नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया करनी है इस तरीके से। 1 चेन 2 चेन 3 चेन, फिर 1 चेन स्किप करूँगी, नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया करनी। फिर देखिए, 1 चेन 2 चेन 3 चेन, 1 चेन स्किप करनी है, नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया करनी है इस तरीके से। 1 चेन 2 चेन 3 चेन, 1 चेन स्किप करनी है, नेक्स्ट चेन में हाफ डबल क्रोशिया करनी है इस तरीके से। अब देखिए, स्टार्टिंग में हमने 1 2 हाफ डबल क्रोशिया करी थी, एंड में भी हमें 2 ही हाफ डबल क्रोशिया करनी है इस तरीके से।
टर्न करेंगे, इस तरीके से बना लिया। देखिए यहाँ पर हम एक चेन, दो चेन और इसी चेन में फिर दोबारा से हम एक बार और कर देंगे डबल क्रोशिया, तो दो हो गए। अब इस वाले पफ में हम पफ बनाएंगे, एक दो तीन और ये हो गए हमारे चार। धागा लपेटेंगे और देखिए इस तरीके से हम निकाल देंगे इसको एक बार, फिर दोबारा से एक बार में लॉक कर देंगे। इस तरीके से बन गया ये हमारा। फिर देखिए एक चेन, दो चेन, फिर नेक्स्ट वाले में बनाएंगे एक दो तीन चार, फिर इसको एक साथ इस तरीके से लॉक करेंगे और ये हमारा बन जाएगा इस तरीके से एक चेन दो चेन। फिर नेक्स्ट वाले में भी इसी तरीके से बनाएंगे हम और राउंड को कंप्लीट करेंगे इस तरीके से। ऐसे बनाएंगे। अब क्या करेंगे, लास्ट में जब ये हमारी दो हाफ डबल क्रोशिया हैं तो इन दोनों के ऊपर दो हाफ डबल क्रोशिया न बना के दो डबल क्रोशिया बनानी है, बाकी के सब में पफ और बीच में दो की चेन। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करते हैं। देखिए गाइस इस तरीके से ये हमारा बन गया और ये हमारी उल्टी साइड है। अब मैं टर्न करूँगी, एक चेन दो चेन तीन चेन, फिर इसी चेन के ऊपर डबल क्रोशिया कर दूंगी। तो फिर डबल क्रोशिया के ऊपर हमने डबल क्रोशिया कर दिया। अब देखिए एक चेन लेंगे, दो चेन लेंगे। अब यहाँ पफ है हमारा, देखिए यहाँ पर हम एक चेन लेंगे, दो चेन नहीं लेंगे, एक चेन ले ली। अब ये एक पफ के ऊपर हम दो पफ करेंगे, एक दो तीन चार। यहाँ से हम लॉक कर देंगे इसको, इस तरीके से। फिर देखिए एक चेन दो चेन, फिर इसी चेन में दोबारा से एक बार और पफ बनाएंगे, दो तीन चार, लॉक करेंगे इस तरीके, एक चेन दो चेन। फिर देखिए इस चेन के ऊपर भी मुझे एक के ऊपर दो पफ बनाने हैं, बीच में दो की चेन। चार बार धागा लपेटा, फिर देखिए एक चेन इस तरीके से बना दें, दो की चेन। फिर इसी में एक दो तीन, फिर धागा लपेटेंगे और इसे लॉक कर देंगे, एक चेन दो चेन। इसी तरीके से मुझे राउंड को कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए गाइस अब हमारा ये राउंड इस तरीके दो बार पफ बना दिए हैं और देखिए लास्ट में दो पफ बना दिए एक के ऊपर और देखिए दो डबल क्रोशिया के ऊपर दो डबल क्रोशिया। तो अब यहीं पे बनाएंगे एक चेन दो चेन तीन चेन। अब नेक्स्ट चेन में हम कर देंगे डबल क्रोशिया, तो दो के ऊपर दो डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए इसी चेन में हम एक डबल क्रोशिया दो तीन चार और फिर देखिए लॉक कर दिया, एक चेन दो चेन। फिर देखिए एक दो तीन चार, इस तरीके से लॉक कर देंगे, दो हो गए। फिर देखिए एक चेन दो चेन, फिर देखिए दो के ऊपर दो करना है हमें इस तरीके से, एक दो तीन चार। देखिए इस वाले राउंड में हमें बढ़ाना नहीं है, केवल दो के ऊपर दो ही करने हैं। इस तरीके से
तो देखिए हमें 2 के ऊपर 2 डबल क्रोशिया करनी, बीच में 2 की चेन। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करती हूँ। देखिए गाइस, पहले हमने एक चेन में एक राउंड में एक एक पफ बनाया था, सेकंड राउंड में हमने 2 पफ बनाए हैं, और थर्ड राउंड, अब तीसरा जो राउंड आया है उसके अंदर हमने 2 पफ बनाए हैं, 2 की चेन। अब देखिए यहाँ पर हम इंक्रीज करेंगे या के ऊपर 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ पर 2 की चेन में पफ के बीच में हमें 3 पफ बनाने हैं, 2 3 और ये 4 बार धागा लपेटा, एक पफ हो गया। देखिए एक चेन 2 चेन, फिर इसी चेन में एक पफ और बनाना है, 2 3 4, एक चेन 2 चेन, फिर इसी चेन में 1 2 3 4, फिर इसमें लॉक, इस तरीके से लॉक कर लें। लॉक हो गया, फिर एक चेन 2 चेन, फिर देखिए 2 के ऊपर फिर दोबारा से हमें 3 बार पफ करना है, 2 3 4, एक पफ हो गया। फिर देखिए एक चेन 2 चेन, सेम चेन में फिर देखिए 1 2 3 4, एक पफ 2 पफ, फिर इसी चेन में 1 2 3 4, इस तरीके से। तो देखिए 2 के ऊपर हमने 3 पफ बना दिए। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करते हैं। अब देखिए गैस, यहाँ पर हम डबल क्रोशिया है तो डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया कर देंगे एक बार, और फिर सेम चेन में एक बार और कर देंगे। तो देखिए 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया हो गई, और देखिए इस तरीके से हमारा ये बेस आया है। अब देखिए उल्टी साइड से हमें बढ़ाना नहीं है, 3 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया करनी, 3 पफ बनाने हैं, और 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन। अब देखिए यहाँ पर हम 1 2 3, अब देखिए इस तरीके से 1 2, फिर देखिए नेक्स्ट चेन में 1 2 3 4, इस तरीके से 2 हो गए, फिर 2 की चेन, और फिर इसी चेन में फिर दोबारा से एक बार पफ और कर देंगे, 2 3 4, इस तरीके से एक चेन 2 चेन, और फिर नेक्स्ट में भी हम पहले में एक बार पफ करेंगे और दूसरे में 2 बार। तो 3 के ऊपर हम 3 कर देंगे इस तरीके से, एक बार इस पहले वाले में हो गया, एक चेन 2 चेन। अब ये दूसरी चेन में हम 2 बार करेंगे, इसमें 2 पफ बना देंगे, 3 4, इस तरीके से एक चेन 2 चेन, फिर इसी चेन में एक पफ और बना देंगे। तो 3 के ऊपर 3 पफ ही हमें बनाने, बढ़ाना नहीं है, इस तरीके से। और 2 की चेन, इस तरीके से हमें बनाना है। 3 पफ के ऊपर पहले पफ में हमने एक बनाया है, दूसरे में 2 बार। तो इसी तरीके से राउंड को कंप्लीट करूँगी। तो चलिए राउंड कंप्लीट करती हूँ। अब देखिए गाइस, ये हमारा राउंड हुआ। अब देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 3, 3 की चेन, और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशिया कर देंगे। तो देखिए 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन। अब देखिए इस पे 1 2 3 4, एक बार पफ ले लिए, एक चेन 2 चेन, एक बार पफ ले लिया। अब देखिए नेक्स्ट में 1
2 3 4। फिर देखिए इसी में एक बार ले लिया, एक पफ, एक चेन, 2 चेन हो गई। देखिए एक पहली चेन में हमने एक बार पफ लिया है, इसी चेन में फिर दोबारा लेंगे, 1 2 3 4। तो देखिए पहली चेन में हमने एक बार ले लिया, दूसरी चेन में 2 बार, फिर 2 की चेन लेके इसी में तीसरा भी लेंगे। तो एक चेन में हमने एक बार लिया है और दूसरी चेन में हमने 3 बार, इस तरीके से एक चेन 2 चेन। देखिए एक चेन में एक बार और एक चेन में 3 बार, 2 की चेन ले ली। अब नेक्स्ट चेन में फिर यही करेंगे, 1 2 3 4, इस तरीके से लॉक कर दिया, एक चेन 2 चेन। और नेक्स्ट चेन में फिर हम 3 बार लेंगे, 1 2 3 4, एक 2। फिर इसी चेन में लेंगे, 1 2 3 4, 2 पफ हो गए एक ही चेन में, 2 की चेन, फिर इसी चेन में एक बार और ले लेंगे। तो हमें एक चेन में एक लेना है, 4, इस तरीके से एक चेन 2 चेन, एक चेन में एक और एक चेन में 3। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करती हूँ, बीच में 2 की चेन। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 राउंड हो गए, 7वां बनाऊंगी, 1 2 3, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से, फिर एक चेन, फिर देखिए 1 2 3 4, एक चेन 2 चेन, फिर देखिए नेक्स्ट चेन में बनाऊंगी, 1 2 3 4, दो हो गए। फिर इसी चेन में बनाऊंगी, 1 2 3 4, देखिए इस तरीके से 3 हो गए। फिर नेक्स्ट चेन में बनाऊंगी, 1 2 3 4, एक चेन 2 चेन, फिर सेम चेन में बनाऊंगी, 1 2 3 4, 4 बार धागा लपेटा और इसको एक बार में निकाल देंगे। इस तरीके से एक चेन 2 चेन, फिर देखिए नेक्स्ट में 1 2 3 4, एक 2, फिर इसी चेन में 2 चेन होगी, फिर नेक्स्ट चेन में लेंगे, 1 2 3 4, फिर इसी चेन में 1 2 3 4। देखिए जो बीच का पफ है उसे हमने एक चेन में 2 बार पफ करे हैं, बाकी साइडों से हमने एक एक पफ लिया है, अभी दिखाऊंगी। फिर नेक्स्ट में एक बार पफ लेंगे, 1 2 3 4, एक 2 बार में पफ, 2 की चेन। देखिए
हमने क्या करा है, पहले एक चेन में एक बार, फिर दूसरी चेन में हमने 2 बार लिए हैं, और फिर तीसरी चेन में एक बार, और फिर सेम चेन में एक बार और ले लेंगे। 1 2 3 4, इसी में निकाल देंगे इस तरीके से। तो ऊपर हमने 5 कर दिए। फर्स्ट चेन में हमने एक बार पफ लिया है और लास्ट की 2 चेन में हमने 2 बार लिए, तो 5 हो गए। इसी तरीके से राउंड मैं कंप्लीट करूँगी। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए नेक्स्ट राउंड 1 2 3, फिर देखिए इसी चेन में 1 2। अब देखिए यहाँ फर्स्ट 1 2 3 4, एक चेन 2 चेन। फर्स्ट में हमने एक ही बार लिया, फिर देखिए नेक्स्ट में 1 2 3 4, एक चेन 2 चेन। अब देखिए यहाँ हम, ये हमारे कितने 5 5 के ऊपर हमें 6 करने हैं, तो 1 2 हो गया। अब नेक्स्ट 3 4, 1 इसी चेन में फिर दोबारा से एक और करना है। एक चेन 2 चेन। अब लास्ट में भी हमें 2 ही करना है। एक 2 3 4, एक चेन 2 चेन। अब इसी चेन में एक और करना है। अब देखिए मिला है, एक चेन 2 चेन। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए 1 2 3 4 5, 5 के ऊपर हमने 6 कर दिए, और देखिए एक चेन बढ़ा देंगे, 3 चेन हो गई। फिर देखिए नेक्स्ट हम पहले में एक बार करेंगे, यहाँ पर हमें एक करना है, फिर इस नेक्स्ट में एक करना है, फिर 2 चेन जो लास्ट की हैं उनमें हमें 2 बार करना है। इसी तरीके से राउंड को कंप्लीट करूँगी मैं। तो चलिए कंप्लीट करके दिखाती हूँ। गैस ये हमारा बेस बन के एकदम से रेडी हो गया है इस तरीके से। अब इसमें मैं डिज़ाइन डालूँगी, तो जो हमारी ये 2 की चेन है ना, इसके अंदर मैं डिज़ाइन डालूँगी इस तरीके से। यहाँ से अटैच करूँगी इस तरीके से, सिंगल डबल किया से सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे यहाँ पर देखिए गाइस ये हमारा बेस बन के एकदम से रेडी हो गया है इस तरीके से। अब इसमें मैं डिज़ाइन डालूँगी, तो जो हमारी ये 2 की चेन है ना, इसके अंदर मैं डिज़ाइन डालूँगी इस तरीके से। यहाँ से अटैच करूँगी इस तरीके से, सिंगल डबल किया से सिंगल डबल क्रोशिया। इसी चेन में फिर दोबारा से हम 1 2 3 बार हो गया। एक बार इस तरीके से लॉक करेंगे ऐसे, फिर देखिए इस तरीके से एक बार हमने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, जो हमारी नेक्स्ट वाली चेन है इसके अंदर हम ऐसे स्टिच कर देंगे इस तरीके से, स्टिच कर देंगे। आप देखिए फिर इसी चेन में 2 3, और फिर देखिए नेक्स्ट चेन में लॉक कर दिया। फिर इस तरीके से लेंगे और फिर इसी चेन में करेंगे 2, और देखिए फिर 3 बार धागा लपेटना है, और नेक्स्ट में फिर कर देंगे इस तरीके से।
इस तरीके से ऐसे कर दिए। फिर देखिए यहीं पर फिर हमें इसी चेन में 3 बार धागा लपेटना है इस तरीके से, 2 बार, 1 बार और करेंगे 3 बार। फिर नेक्स्ट वाले में स्टिच कर देंगे इस तरीके से ऐसे। फिर यहाँ पर करना है और फिर इसी चेन में इस तरीके से लेते हुए राउंड को कंप्लीट करेंगे पूरा एंड तक। ऐसे लेंगे और इसको लॉक कर देंगे। फिर एक इस तरीके से पूरा कर देंगे एंड तक। नीचे तक हमें इसी तरीके से बनाते हुए राउंड को कंप्लीट करना है और हमारा ये इस तरीके से डोरी बनती हुई आएगी इस तरीके से। फिर यहाँ पर लेंगे और फिर इसी चेन में निकालते हुए 3 बार धागा लपेटना है। 2 हो गया और यहाँ पर हमारा 3 और फिर नेक्स्ट में कर देंगे इस तरीके से, इस तरीके से। फिर नेक्स्ट में भी इसी तरीके से हम पफ बना देंगे। ये बन गया हमारा, इस तरीके से बन गया है। इसी तरीके से पूरा हमें 2-3 लाइन जो भी हैं हमारी सबके ऊपर इसी तरीके से पहले बना लेते हैं, फिर नेक्स्ट बताऊंगी आपको क्या करना है। अब देखिएगा ये हमारा यहाँ से कंप्लीट हो चुका है, ये राउंड हमने कंप्लीट कर दिए। अब देखिए हम नीचे का राउंड, सॉरी ये निकल गया, अभी सेट कर दूंगी इसको। तो अब ये वाला जो हमने राउंड बनाया है वही वाला इसके नीचे अंडरलाइन कर देंगे। तो अभी करके दिखाती हूँ, पहले इसको सही कर दूँ। देखिए इस तरीके से यहाँ से डालेंगे हम, एक चेन, 2 चेन, 3 चेन, सॉरी 2 चेन करनी है मुझे। अब देखिए ये नेक्स्ट वाला जो पफ है उसके अंदर सिंगल डबल क्रोशिया कर देंगे इस तरीके से। फिर देखिए 1 चेन, 2 चेन, फिर नेक्स्ट वाला पफ है उसके अंदर कर देंगे हम सिंगल डबल क्रोशिया। फिर देखिए 1 चेन, 2 चेन, फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया। फिर देखिए 1 चेन, 2 चेन, नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया, 1 चेन, 2 चेन, नेक्स्ट चेन में सिंगल डबल क्रोशिया। इस तरीके से ही मुझे ये राउंड पूरा कंप्लीट करना है इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर स्टिच कर देंगे और फिर यहाँ से नेक्स्ट बनाते जाएंगे। इस तरीके से राउंड को कंप्लीट करना। तो चलिए कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको ये कम लग रहा है गाइस तो आप यहाँ 2 की जगह 3 चेन भी कर सकते हो। यहाँ पर जैसे मैंने 2 चेन बताई है, यहाँ आप 3 चेन कर सकते हो तो भी अच्छा लगेगा, तो आपकी मर्जी है गाइस। देखिए गाइस अब ये हमारा राउंड एकदम से कंप्लीट हो गया है। देखिए, और जो मैंने यहाँ पर 2 की चेन बताई थी ना, वहाँ आप 3 चेन भी ले सकते हैं, तो थोड़ा सा इस तरीके का गैप हो जाएगा। और अगर मैंने जो 2 की चेन बनाई है वहाँ पर गैप नहीं है, तो मैंने कहीं पर 2 की चेन ली है, कहीं पर 3 की चेन इस तरीके से ली है। तो आप भी इस तरीके से ले सकते हो। 2 की चेन भी बहुत प्यारा लगेगा, और 2 की चेन में भी करना चाहो तो 2 की चेन भी कर सकते हो, 3 की करना चाहो तो 3 की भी। तो गाइस